सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आपको मालूम है कि आज बृहस्पतिवार है और आज हिंदी 2 का टर्न है। आज हम पाठ 14 चिड़िया कविता पढ़ेंगे और इस कविता के माध्यम से कवि हमसे क्या कहना चाह रहा है, हम उसके अर्थ को समझकर ये बात जानेंगे। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण आपको संदेश देना है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 7-8 महीनों से जो आपत्ति, जो विपदा हमारे पूरे संसार पर आई हुई है, कोविड नाम की विपदा, ठीक है, वो अभी भी हमारे इस देश से पूरी तरह से नहीं गई है। हमें उससे बचने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। जैसे लोगों से बात करते समय हमें 6 फीट की दूरी रखनी है, हमेशा अपने नाक को और मुंह को मास्क के द्वारा ढककर रखना है और समय समय पर हाथों को साबुन या फिर सैनिटाइजर से साफ करते रहना है और खुद को संक्रमण से मुक्त रखना है। बच्चों, ये 3-4 स्टेप्स अगर हम फॉलो करेंगे तो हम कोविड जैसी भयंकर बीमारी से दूर रह सकेंगे और खुद को स्वस्थ रख सकेंगे। चिड़िया, ये कविता है जिसके रचयिता हैं R.C. प्रसाद सिंह। R.C. प्रसाद सिंह ने इस कविता के माध्यम से कवि ने पक्षी के माध्यम से मनुष्य को ईर्ष्या व द्वेष को त्याग कर परस्पर प्रेम का संदेश दिया है एवं गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया है। मानव कई प्रकार की अनदेखी जंजीरों में बंधा हुआ है, जैसे लोभ, प्रेम, ईर्ष्या, द्वेष, लालच और मोह माया। इन सब जंजीरों में वो बंधा हुआ है, जिसके कारण वो कई कार्य ऐसे हैं जो नहीं कर पाता या फिर स्वयं को स्वच्छंद या फिर स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाता। इस कविता के माध्यम से पक्षियों के आचरण के द्वारा, जैसा पक्षियों का आचरण होता है, उन सब आचरणों के द्वारा कवि ने मनुष्य को यह संदेश दिया है कि हमें भी इन सभी जंजीरों को तोड़ के इस संपूर्ण संसार में स्वच्छंद विचरण करना चाहिए। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। कवि कह रहा है कि पीपल के पेड़ की ऊंची डाली पर जो चिड़िया बैठकर गीत गाती है, अपनी आवाज में कुछ गाती है, क्या तुम्हें पता है कि वह हमें क्या संदेश सुना रही है। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीत हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। अर्थात जो चिड़िया पीपल की ऊंची डाली पर बैठकर गाना गा रही है, वो हमें क्या संदेश दे रही है, हमें प्रेम और प्रीति की, प्रेम की या प्यार की रीति यानी कि रस्म सिखाती है कि हमें कैसे एक दूसरे से प्रेम से रहना है। वह जग के बंदी मानव को, ये जो मानव है, इस संसार में रहने वाला मानव जो कैद है अपने मोह माया में, लोभ में, ईर्ष्या में, वो अपने आप को, उसने खुद को कैद रखा है, उन सब से मुक्त होने का मंत्र बताती है। वन में जितने पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल, काक हंस शुक आदि वास करते सब आपस में हिलमिल। अर्थात वन में जितने भी प्रकार के पंछी हैं, कुछ कबूतर हैं, कुछ कोयल हैं, काक अर्थात कौवे हैं, हंस हैं, शुक तोते हैं, चातक हैं, चकोर हैं, अलग अलग प्रकार के छोटे मोटे, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, ऐसे पक्षी हैं जो सब आपस में हिलमिल कर वास करते हैं, सब साथ में रहते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं,
आसमान ही उनका घर है जहाँ चाहते जाते हैं। अर्थात वे सभी हिल मिलकर रहते हैं, प्रेम प्रेम भावना के साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं और उनका जो घर है वो इतना असीमित आसमान है और जहाँ वे चाहते हैं वहाँ वे उड़कर चले जाते हैं। रहते जहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं, दिन भर करते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। अर्थात वे पक्षी जहाँ भी रहते वहाँ पे वे अपनी एक दुनिया बसा लेते हैं और दिन भर काम करते हैं, काम यानी अपने खाने की खोज में इधर उधर भटकते हैं और रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। उन्हें कहीं भी आने जाने का कोई खतरा नहीं है, कहीं भी उन्हें रोकने टोकने वाला नहीं है। वे चाहे जहाँ जाते हैं, वे चाहे जहाँ सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं, जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। अर्थात उनके मन में मनुष्य के समान लोभ नहीं है, पर पाप की परवाह नहीं, यानी कि उन्होंने लोभ ही नहीं किया है तो पाप की परवाह कैसे होगी। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। जैसे मनुष्य के मन में भावना होती है कि दूसरे का माल हड़प ले, उसका सामान हड़प ले, उसे दूसरे को मूर्ख बनाकर उसकी चीजें ले लेने का जो तरीका होता है मनुष्य के अंदर, वे सभी चीजें इन पक्षियों में नहीं होती। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। वे क्या करते हैं पक्षी, जो उन्हें अपने श्रम से, अपनी मेहनत से जितना भोजन मिलता है, जो भी मिलता है उसे भर लेते हैं, उसे खा लेते हैं और जो बच जाता है उसे लोभ के द्वारा अपना उसे सहेज कर नहीं रखते, बल्कि वे उसे औरों के हित के लिए, औरों के दूसरों के भलाई के लिए उसे वे छोड़ देते हैं। परंतु इसके विपरीत मनुष्य के मन में क्या होता है, मनुष्य के मन की भावना ये होती है कि वह अपनी जरूरत से भी ज्यादा चीजें सहेज कर समेट कर रखता है, परंतु ऐसी भावना पक्षियों में नहीं होती। हीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं, नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। अर्थात ये जो गगन है, आसमान है, सीमाहीन है, अंतहीन है, इसकी कोई सीमा नहीं, कोई लिमिट नहीं है और ऐसे गगन में वे निर्भय होकर बिना किसी डर के विचरण करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं और दूसरों की द्वारा की गई कमाई से वे अपना घर नहीं भरते। ये कार्य या ये भावना किसके अंदर है, ये भावना सिर्फ मनुष्यों के अंदर आई है कि वे दूसरों की जो कमाई है उससे वे अपना घर भरते हैं, अपने घर में सुख शांति वे दूसरों की कमाई से लाते हैं। परंतु ये सभी कार्य पक्षियों के अंतर्गत नहीं आते, पक्षियों में ये भावना नहीं होती है, वे अपनी मेहनत से कार्य करते हैं। वे कहते हैं, कौन कहते हैं, पक्षी कहते हैं, वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। पक्षी कहते हैं कि हे मानव तुम हमसे सीखो कि इस जग में, इस संसार में कैसे अपना जीवन गुजारना है। हम स्वच्छंद मतलब एक स्वतंत्र, और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। अर्थात हम तो स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं, पर तुमने अपनी पग में, अपने पैरों में बेड़ी क्यों डाल रखी है, जंजीरें क्यों डाल रखी हैं। और ये जंजीरें कैसी हैं, किस चीज की हैं, ईर्ष्या, राग, द्वेष, लोभ, इन सब चीजों की बेड़ी अपने पग में क्यों डाल रखी है। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियां तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। ठीक है, द्रोह का अर्थ होता है बैर, द्वेष या किसी के लिए ईर्ष्या की भावना। क्या कह रहे हैं पक्षी कि तुम देखो हमको देखो कि हम किस तरह से एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहते हैं। हमारे पक्षियों में कोई बड़ा कोई छोटा की भावना नहीं है, उन पक्षियों में बड़े छोटे की भावना नहीं है, ऊंच नीच की भावना नहीं है। और तुम हमें देखो और हमें देखते हुए अपनी सोने की कड़ियां तोड़ दो। ये जो तुम्हारी सोने की कड़ियां हैं, जो ये धन, लोभ, माया, मोह की कड़ियां जो अपने पग में डाल रखी हैं, उसे तोड़ो। और मानव
तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो, और जो मानवता की भावना है उसमें जो तुम्हारी ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है उस भावना को त्याग दो। पीपल की डाली पर बैठी चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठी घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। होता है ना कि कितनी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी आवाज़ों में चिड़िया पेड़ों पर आकर बैठती हैं, गाती हैं, और हम उन्हें सुनकर जब उनकी आवाज़ सुनते हैं तो हम भी मोहित हो जाते हैं, चकित होते हैं, और कुछ समय के लिए घड़ी भर वो बैठ के वहाँ पे कुछ अपनी बातें सुना के फिर उड़ के कहीं और किसी दूसरी डाली पर चली जाती हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि हमें भी इन पक्षियों से सीख लेकर अपने अंदर का जो लोभ है, द्वेष है, ईर्ष्या है, उसे त्याग कर इन लोभ मोह माया की जंजीरों को तोड़कर स्वच्छंद इस संसार में विचरण करना चाहिए। ऊंच नीच की भावना, रंग जाति का भेद हमारे मन में नहीं होना चाहिए और हमें स्वतंत्र होकर, निर्भय होकर विचरण करना चाहिए।